You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। आज की यह खबर मुंबई के मालवानी इलाके से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना से संबंधित है। आज दिनांक 2 फरवरी 2026 को मालवानी गेट नंबर 8 पर 51 वर्षीय जुलेखा बानो का पार्थिव शरीर लाया गया। ये वही मामला है जो 27 जनवरी को ऐसी मस्जिद के पास स्थित हाउसिंग बोर्ड चाल नंबर 114 रूम नंबर 910 में लगी भीषण आग से जुड़ा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह आग सिलेंडर लीकेज के कारण लगी थी। इस हादसे में कुल 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें तुरंत अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान झुलसे हुए लोगों में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में जुलेखा बानो उम्र 51 वर्ष और विजय उम्र 55 वर्ष शामिल हैं। ये दोनों इस आग की घटना के गंभीर शिकार थे और कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। बाकी 5 घायल अभी भी कैंप हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं। उनकी हालत को लेकर परिवार और स्थानीय लोग लगातार चिंतित हैं। स्थानीय निवासियों से बात करते हुए बताया कि घायलों को इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया। पहले आधार हॉस्पिटल, फिर केयर हॉस्पिटल और अंत में शाम होते होते केएम अस्पताल ले जाया गया। लोगों का आरोप है कि अगर मालवानी क्षेत्र में ही कोई बड़ा और बेहतर सुविधा वाला अस्पताल होता तो शायद घायलों की हालत इतनी गंभीर नहीं होती और संभव है कि कुछ जानें बचाई जा सकती थीं। मृतक जुलेखा बानो के पति ने बताया कि केएम अस्पताल में इलाज के दौरान दवाइयों पर प्रतिदिन लगभग 30 से 35 हजार रुपये तक का खर्च आ रहा था, जिससे परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था। ये घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए गहरा सदमा है। स्थानीय लोग अब क्षेत्र में बेहतर मेडिकल सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं की मांग कर रहे हैं। फिलहाल जिन 5 लोगों का इलाज चल रहा है, उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ की जा रही है। परिवारजन और आसपास के लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि घायलों को शीघ्र राहत मिले और पीड़ित परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत और सब्र मिले। ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट मालवानी से। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस में निशान आदमी। जैसे मालवानी गेट नंबर 8 एसी मस्जिद के पास कबा वाली गली 4 नंबर 114 और रूम नंबर 910 में जो गैस लीकेज से जो बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 7 लोग झुलस गए थे, उसमें आज एक बॉडी आई जिनका इंतकाल हो गया, जुलेखा बानो जी जिनका नाम है। तो आइए यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगी सर, उनके हालात बहुत खराब है। 2 बच्चे के नाम बताओ। मेरा नाम फरजाना है। मेरा नाम फरजाना है। हम पड़ोसी में रहते हैं। वो 2 बच्चियां हैं, मेरी बच्ची की सहेलियां है। उनके हालात बहुत खराब है। जहाँ तक भी हम हमारी आवाज सुनेंगे उनकी मदद करो बस। उनके हालात बहुत खराब है। रात बच्चियां बेहोशी के आलम में पड़े, वो दोनों बच्चियां जो नहीं एडमिट तो नहीं बच्चे हैं। हाँ, वो बच्चे स्कूल पढ़ाने जाते हैं, कॉस्मोस स्कूल में पढ़ाते हैं वो बच्चे। उनके हालात बहुत खराब है। जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनकी मदद करो बस। वो बच्चियों की शादी है, दोनों बच्चियों की शादी है, उनके लिए मदद करना। क्योंकि माँ ही थी जो सब कुछ करती थी, माँ ही थी। अब वो माँ नहीं है और अब्बा का उसका इतना ये नहीं है कुछ भी। माँ सरपरस्ती थी, माँ का बहुत बड़ा साथ था, वो साथ चले गया। बस मैं यही बोलूंगी, बच्चियों की मदद करो शादी ब्याह के लिए। किनका नाम याद है? नाम तो नहीं, हम भी अभी इधर ताल्लुकात है, जब से बच्चे स्कूल पढ़ाने हैं, जब से हम लोग को ताल्लुकात है। बस मैं यही मदद के लिए ही बोल रही हूँ, बच्चियों की मदद करना बस। उसकी माँ ही थी वो बस। बात करेंगे, जुलेखा जी का इंतकाल हो गया है और उनके शौहर यहाँ पे है, कुछ रिश्तेदार है, यहाँ के लोग हैं, बहुत गमज़दा माहौल है यहाँ पे। क्या हुआ था 27 तारीख को वो सुबह में 9 बजे 9:15 के आसपास में वो ब्लास्ट अचानक हुआ और अचानक हम लोग को समझ में नहीं आया कि कैसे क्या हुआ, कौन सी ब्लास्ट, कैसे ब्लास्ट हुआ। और मैं जैसे वॉशरूम से निकला, देख रहा हूँ मेरी वाइफ जो है सब टूट चुका था, स्लीव वगैरह सब टूट चुका था। और मेरी वाइफ नीचे, मेरा छोटा 2 साल का नाती है वो भी नीचे, और सब चल चुके थे। पूरा निकालने में बहुत दिक्कत हो गया था। अभी किन किन का इंतकाल हो गया है? अभी फिलहाल तो मेरे वाइफ जुलेखा बानो का है
और एक और मैं बीच वाले का तो नाम नहीं मालूम, विजय चौधरी है। नहीं कुछ तो इस आइडिया नहीं मुझे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। जी जी। तो आप पहले कौन से अस्पताल में गए थे? पहले मैं कस्तूरबा में गया था। नहीं, सबसे पहले मालूनी के आधार हॉस्पिटल में लेकर गए, सबसे लापरवाही है। इस हॉस्पिटल में सिर्फ मुसलमानों को या हर किसी को सिर्फ परेशान किया जाता है। खाली लेके जाओ, सबसे पहले वहाँ उन लोगों की शर्त ये रहती है कि सबसे पहले 10,000 20,000 जमा करें। जैसा जो माहौल होता है, कोई भी एक्सीडेंट या किसी भी तरीका मालूनी में कोई भी हादसा होता है तो यहाँ के हॉस्पिटल को चाहिए सबसे पहले बंडल पैसा, सबसे पहले वहाँ बंडल रखना, तब वहाँ के लोगों का इलाज होगा। और यहाँ कोई इलाज नहीं होता है। और सबसे पहले यहाँ ट्रैफिक भी इतना रहता है कि पेशेंट को लेके जाने में इतनी हालत खराब हो जाती है। और हॉस्पिटल में लेके जाओ तो कोई चीज का इलाज नहीं होता है, सिर्फ पैसा। हाँ, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 10 मिनट भी नहीं हुआ, हॉस्पिटल में लेके गए। जैसे हमारे घर के लोग और भी थे, खाली पेशेंट को ले जाके बस बोले यहाँ नहीं होगा, आप केम लेके जाओ, नायर लेके जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाओ, भाई इसका 30,000 रुपया भरना पड़ेगा। 1 घंटा भी नहीं हुआ था, ना किसी को कोई सुई लगाया गया, ना किसी को मलम लगाया गया, ना पेशेंट को देखा गया, खाली सिर्फ देखे बस इसका इतना पैसा दो। इससे पहले भी हमारे घर में एक हादसा हुआ, यहीं पीछे एसी मस्जिद में गुप्ता मेडिकल के पीछे, मैं खुद लेकर भागा था और भी लोग साथ में थे, खाली लेके गए, तुरंत बोलता है भाई इसका इतना 20,000 रुपया लगेगा। कौन से हॉस्पिटल की बात? आधार हॉस्पिटल और केयर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। तो अभी आधार हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया और पैसा वसूली किया, सिर्फ पैसा वसूली किया, जबकि सब लोग रो रहे थे, जितने भी लोग थे, घर के लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, भागम दौड़ी में उलझे थे। जो और भी लोग थे जो मदद के तौर पे आए, उनसे भी जबरदस्ती इतना पैसा देना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हो? हाँ, मैं यही मालूनी में रहने वाला हूँ। हाँ, हॉस्पिटल अभी जो आप कैम हॉस्पिटल में इलाज के लिए आधार हॉस्पिटल, अभी जो कैम हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया, सब लोग वहाँ पे एडमिट थे, तो वहाँ पे इलाज कैसा था? वहाँ का इलाज भी ऐसा था कि मैं तो नहीं था इस वक्त, मैं गांव में था। गांव था, जो लोग थे सबसे ज्यादा वहाँ लेडीज जो थे, जो पेशेंट के घर वाले, उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। एक एक चीज का फॉर्म जैसा लेके आना पड़ता है। ये डॉक्टर अपना एक पर्चा देता है, ये तो दूसरा बता रहा हूँ मैं पर्चा, ये दूसरा दिखाने के लिए एग्जाम्पल, ये पर्चे पे डॉक्टर पर देता है, मेडिकल पे लेकर जाओ, वो बोलता है इस पे स्टाम्प कर कर लेकर आओ, एक जिरोक्स करो, पहले जिरोक्स करो, बाद में स्टाम्प करो, फिर मेडिकल पे लेके जाओ, फिर डॉक्टर को। आदि तो पेशेंट की ऐसी हालत खराब हो जाती, तो क्या मतलब का गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या मतलब? बच्चा कितना दवाइयों का कितना पैसा डेली लगता है? वो तो अभी तो डेली हम लोग नहीं बता सकते, डेली क्या लड़की बतला रही थी, क्योंकि ये चाचा नहीं बता सकते जो भी हुआ। और जो है लड़की बतलाएगी, क्योंकि मुझे बता दें कि आपको डेली का करीब 30-35 हजार डेली का ऐसा जा रहा है। हम बोला बेटा पैसा कहाँ से आप कर रहे हो, कहाँ से आने वाला? इस काम में आपकी किस किस ने मदद की? अभी हमारे यहाँ के जो नेता है कांग्रेस के, जो असलम शेख है, जो रफीक भाई है, और भी जो नेता जो कांग्रेस के थे, उन लोगों ने जब भी हमारे बोलने पे, फिर हमारे एक सर है, 5 सर है, बहुत से ऐसे यहाँ के लोग है, लड्डू भाई है, फिर हमारे चचेरे भाई है, और भी जो मामू है, जो भी लोग यहाँ के थे, हमारे और भी चाहने वाले जो एरिया के, सब ने हमारी मदद करने की कोशिश की है। नगर सेवक रफीक शेख जी, हाँ जी, वो उनके बोलने पे भी हमारा काम अच्छे से हुआ है, उनके बोलने के बाद। वरना हमारे हर इलाज में उनकी उनमें से एक का इंतकाल हो चुका है, बाकी वो लोगों की भी कंडीशन बहुत खराब है। और दूसरी बात, उनके पास भी उनका कोई रिलेटिव घर का नहीं बचा, जो भी है उनके दोस्त अहबाब बचे, उनके दोस्त अहबाब है, उनकी भी बहुत परेशानी हो रही है, उनके पेशेंट को भी सही से देखा नहीं जा रहा। अभी भी हमारे घर का एक बच्चा है जो अभी हॉस्पिटल में है, उस बच्चे को भी बराबर देखा नहीं जा रहा है। अभी भी हमारे घर के 2 लोग हैं, उन बच्चे को देख रहे, और जो पेशेंट बचे अभी जो और नीचे के घर में हादसा हुआ, उन लोगों के साथ भी बहुत लापरवाही हो रही है। यहाँ से आपको इतना घूम फिर के 2 हॉस्पिटल होते हुए कैम हॉस्पिटल जाना पड़ा, कितना वक्त लग गया होगा टोटल? तकरीबन उसमें 2 से ढाई घंटे का वक्त लग गया है, 2 से ढाई घंटे आपका। लेकिन पूरा कैम हॉस्पिटल जाने वहाँ पे रात को 7:30-8 बज गया था, सुबह हुआ था ना? नहीं, यहाँ हादसा सुबह हुआ, यहाँ से आधार फिर ऊपर सब लेके जाते हुए कस्तूरबा शाम हो गए ना, शाम हो गए, 8 साढ़े 8 हो गए ना, 8:30 बजे। मैं इम्तियाज हाशमी मालूनी से, और ये मेरी फुफ्फू लगेगी, फुफ्फू है। सुबह 8:30 बजे जब यहाँ से आपको खबर मिला कि ऐसा ऐसा हो गया, तो यहाँ से जब भागते हुए सब लोग आए, तो आधार में और केयर में दिए लेके आए, तो यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दिए। फिर यहाँ से लेके गए कोपर,
वहाँ गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से ले गए कैंप में, शाम हो गया। फिर असलम शेख जी, शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कॉल किए, रफ़ीक भाई ने कॉल किए। फिर कैंप में उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर वहाँ पे कोई हाथ से नहीं, जो भी है लोग बोलते थे करते थे वही हिसाब से किए। आज मेरी फुफू का डेथ हो गया। आज क्या नाम था आपके? जुलेखा अल्ताफ मंसूरी। जब ये हादसा हुआ था तो आप लोग इधर ही थे? हाँ, मौके पे पहुँच गए थे। तो मौके पे पहुँचे तो आधार हॉस्पिटल। क्या अब अगर यहाँ का हॉस्पिटल अगर होता तो क्या लगता है कि इनकी जान बच सकती थी? ये जो 7 नंबर पे हॉस्पिटल खुला है, बेशक बच जाती। जैसे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल दूर जाना है रहता है, अगर यहाँ पे रहता तो हमको टाइम में जल्दी पहुँचते और काम जल्दी होता और अच्छा ट्रीटमेंट होता और इलाज अच्छा होता। और लेट होने की वजह से पेशेंट की गंभीर हालत हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सद्दाम खान कादरी। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने सवाल किया है कि मालोनी में ये नज़दीक हॉस्पिटल होता तो क्या होता, हमारा वक्त बचता, पेशेंट बच जाते। दूसरी बात, मैं हमारे नगर सेवक, हमारे एमएलए जितने भी लोग यहाँ के हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मालोनी का कोई भी हॉस्पिटल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, पैसे को ना मोल दे, सबसे पहले इंसानियत और पेशेंट को देखे। यहाँ के जितने भी मालोनी के हॉस्पिटल है, एक तो ट्रैफिक से परेशान, दूसरे वहाँ पहुँच भी जाए तो पेशेंट को कोई वो इलाज नहीं मिलता है, सिर्फ उनके साथ में लापरवाही और परेशानी काफ़ी मालोनी के ऐसे। मैं इन लोगों से गुजारिश करूँगा, जो नगर सेवक है, जो एमएलए, कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दे कि काफ़ी तकलीफ़ों का गुजारा कर। आज हमारे घर में जो हादसा हुआ, जो मेरी खाला थी, उनके घर में कोई नहीं था, अब सब कुछ जो करना था हमारी खाला को ही था। ये जो हम तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे, जो हमारे साथ हुआ, हम उसको खामोशी इख्तियार करके ले रहे कि अल्लाह की मर्जी है, मगर इस तरह नहीं। अगर ये मालोनी के हॉस्पिटल में सही तरीके के इलाज होता, जो पेशेंट यहाँ से एसी मस्जिद तक चल के गया, अच्छा खासा बात करते गया, वो पेशेंट वहाँ जाने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई, डॉक्टर बोलता नहीं बचोगे, तो किसकी लापरवाही है बताइए? आप लोग मानना है कि अगर यहाँ पर हॉस्पिटल में सुविधा होती, 5 माले का हॉस्पिटल बना, जो 15 साल के बाद बना है, अगर यहाँ सुविधा होती तो उनकी जान बच जाती बेशक। क्योंकि जो पेशेंट इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी एसी मस्जिद के टर्निंग तक चलते गया, बाकायदा चल के रिक्शे में बैठ के आधार हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद, वहाँ से चेयर पे लेके जाने के बाद वो पेशेंट घर पे डेड बॉडी लेकर आया, मैं बॉडी लेकर आया हूँ वो हॉस्पिटल से। अगर ये हॉस्पिटल यहाँ सही होते थे तो आज ये हालात नहीं होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंतकाल तो अभी भाई बताए ले, जो पहले माले वाले जो भाई है वो एक ऑफ हुई ले, और जो दूसरे माले पे जो खाला है वो एक ऑफ हुई ले। बाकी ठीक सही बात है कि उधर पे एक जो हॉस्पिटल होना चाहिए, और यहाँ पे जरा ट्रैफिक में लेके जाते जाते इंसान, मतलब चलते जाते टर्निंग पे, मतलब हॉस्पिटल एक होना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब ये है। तो इधर पे जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर भी मिनिमम पूरे राइट में मांगता है। बाकी इतना लंबा जाते जाते पेशेंट जान छोड़ डालता है, तो मतलब ही नहीं है ना। हॉस्पिटल बनाया है तो हॉस्पिटल का जो है सही उपयोग भी होना चाहिए, सही मतलब उसका ये होना चाहिए। तो मेरे बोलने का और मेरी मांग यही है कि हॉस्पिटल यहाँ पे डॉक्टर पूरा अवेलेबल 24 घंटा होना चाहिए। 27 तारीख को मालवनी गेट नंबर 8 एसी मस्जिद कबाब वाली गली के पास 27 तारीख को जो गैस लीकेज का हादसा हुआ था, जिसमें 7 लोग झुलस गए थे और सभी लोगों को कैंप हॉस्पिटल ले जाया गया था। पहले उनको आधार हॉस्पिटल लेके गया था, उसके बाद केयर हॉस्पिटल, उसके बाद कैंप हॉस्पिटल जाते जाते शाम हो गई थी। सुबह का वक्त ये गैस लीकेज हुआ था और जाते जाते कैंप हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। और यहाँ के लोगों का जैसे कहना है, अगर यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल होता मालवनी में, जैसे कि 5 माले का हॉस्पिटल बना हुआ है 15 साल के बाद, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई बड़ी मशीन नहीं है। अगर वो इस वक्त अवेलेबल होता तो कहीं ना कहीं उनकी जान बच सकती थी। 2 लोगों का इंतकाल हो गया। अभी आप जो देख सकते हैं यहाँ पर जिनकी बॉडी लेके आई गई है, जुलेखा बानो, उनकी बॉडी लेके आ गई, और एक व्यक्ति है विजय चौहान, 2 लोगों का बताया जा रहा है इंतकाल हो गया। 5 लोग अभी भी बुरी हालत में एडमिट है और वहाँ पर भी दवा का काफी खर्चा हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इलाके में एक सन्नाटा छाया हुआ, कई लोग यहाँ पर शामिल है। एक
माहौल देख सकते हैं, बहुत लोग यहाँ पर आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और आपको एक बात बता दूं, जो गैस आता है उसकी भी जांच होना चाहिए कि गैस सिलेंडर से लीकेज कैसे हुआ, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।